नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में प्रतिभा सर्वसमर्थ है। आदर्शवादी प्रयोजन, सुनियोजन व्यवस्था और साहस भरी पुरुषार्थ परायणता को यदि मिला दिया जाए तो उस गुलदस्ते का नाम प्रतिभा दिए जाने में कोई अत्युक्ति न होगी। कहते हैं कि सत्य में 1000 हाथी के बराबर बल होता है। सच्चाई तो इस कथन में भी हो सकती है, पर यदि उसके साथ प्रतिभा भरी जागरूकता, साहसिकता को भी जोड़ दिया जाए तो सोना और सुगंध के सम्मिश्रण जैसी बात बन सकती है। तब उसे 1000 हाथियों की अपेक्षा लाख ऐरावतों जैसी शक्ति संपन्नता भी कहा जा सकता है। उसे मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी शक्ति संपन्नता एवं सौभाग्यशाली भी कही जा सकती है। आतंक का प्रदर्शन किसी भी भले बुरे काम के लिए दूसरों पर हावी होकर उनसे कुछ भी भला बुरा करा लेने के डाकुओं जैसे दुस्साहस का नाम प्रतिभा नहीं है। यदि ऐसा होता तो सभी आतंकवादी अपराधियों को प्रतिभावान कहा जाता, जबकि उनका सीधा नाम दैत्य या दानव है। दादागिरी आक्रमण की व्यावसायिकता अपनी जगह काम करती तो देखी जाती है, पर उसके द्वारा उत्पीड़ित किए गए लोग साफ ही देते रहते हैं। हर मन में उनके लिए अश्रद्धा ही नहीं, घृणा और शत्रुता भी बनती है। भले ही प्रतिशोध के रूप में उसे कार्यान्वित करते न बन पड़े। शेर से को सवा शेर भी मिलता है। ईंट का जवाब पत्थर से मिलता है। भले ही उस क्रिया को किन्हीं मनुष्यों द्वारा संपन्न कर लिया जाए अथवा प्रकृति अपनी परंपरा के हिसाब से उठने वाले बबूले की हवा स्वयं निकाल दे। यदि प्रतिगामी प्रतिभावान समझे जाते तो अब तक यह दुनिया उन्हीं के पेट में समा गई होती और भलमन साहत को चरितार्थ होने के लिए कहीं स्थान ही न मिलता। काया और छाया दोनों देखने में एक जैसी लग सकती हैं, पर उनमें अंतर जमीन आसमान जैसा होता है। मूछें मरोड़ने, आंखें तरेरने और दर्प का प्रदर्शन करने वालों की कमी नहीं। ठगों और जालसाजों की करतूतें भी देखते ही बनती हैं। इतने पर भी उनका अंत कुकुरमुत्तों जैसी विडंबना के साथ ही होता है। यूं इन दिनों तथाकथित प्रगतिशील ऐसे ही अवांछनीय हथकंडे अपनाते देखे गए हैं, पर उनका कार्य क्षेत्र विनाशी बनकर रह जाता है। कोई महत्वपूर्ण सृजनात्मक उत्कृष्टता का पक्षधर प्रगतिशील कार्य उनसे नहीं बन पड़ता। यह विवेचना इसलिए की जा रही है कि जिनको बोलचाल की भाषा में प्रगतिशील कहा जाने लगा है, वास्तविकता समझने में किसी को भ्रम न रह जाए, कोई आतंक को प्रतिभा न समझ बैठे। वह तो उत्कृष्टता के साथ साहसिकता का नाम है। वह जहाँ भी होती है वहाँ कस्तूरी की तरह महकती है और चंदन की तरह समीपवर्ती वातावरण को प्रभावित करती है। गांधी जी के परामर्श एवं सानिध्य से ऐसी प्रतिभाएं निखरी, एकत्रित हुई एवं कार्य क्षेत्र में उतरी कि उस समुच्चय ने देश के वातावरण में शौर्य साहस के प्राण फूंक दिए। उनके द्वारा जो किया गया, संजोया गया, उसकी चर्चा चिरकाल तक होती रहेगी। देश की स्वतंत्रता जैसी उपलब्धि का श्रेय उसी परिकर को जाता है जिसे गांधी जी के व्यक्तित्व के उभरने का अवसर मिला। उनमें सचमुच जादुई शक्ति थी। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल भारत के वायसराय को परामर्श दिया करते थे कि वे गांधी जी से प्रत्यक्ष मिलने का अवसर न आने दें। उनके समीप पहुंचने पर वह उनके जादुई प्रभाव में फंसकर उन्हीं का हो जाता है। बुद्ध को मार डालने का षड्यंत्र अंगुलीमान महादस्यु ने बनाया। वह तलवार निकाले बुद्ध के पास पहुंचा और आक्रमण करने पर उतारू था कि सामने पहुंचते पहुंचते पानी पानी हो गया। तलवार फेंक दी और प्रायश्चित के रूप में न केवल उसने दस्यु व्यवसाय छोड़ा, वरन बुद्ध का शिष्य बनकर शेष जीवन को धर्म धारणा के लिए समर्पित कर दिया। ऐसा ही एक कुचक्र आम्रपाली नामक वेश्या रचकर लाई थी, पर सामने पहुंचते पहुंचते उसका सारा बना बनाया जाल टूट गया। वह चरणों पर गिरकर बोली, पिताजी, मुझ नरक के कीड़े को किसी प्रकार पाक पंख से उबार दें। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ फिराया और कहा कि तू आज से सच्चे अर्थों में मेरी बेटी है। अपना ही नहीं, मनुष्य जाति के उद्धार का कार्यक्रम मेरे वरदान के रूप में लेकर जा।
सभी जानते हैं कि आम्रपाली के जीवन का उत्तरार्ध किस प्रकार लोक मंगल के लिए समर्पित हुआ। नारद कहीं अधिक देर नहीं ठहरते थे, पर उनके थोड़े से संपर्क एवं परामर्श से ध्रुव, प्रहलाद, रत्नाकर आदि कितनों को ही कितनी ऊंचाई तक चढ़ दौड़ने का अवसर मिला। वेद व्यास का साहित्य सृजन प्रख्यात है। उनकी सहायता करने गणेश जी लिपिक के रूप में दौड़े थे। भगीरथ का पारमार्थिक साहस धरती पर गंगा उतारने का था। कुछ अड़चन पड़ी तो शिव जी जटा बिखेर कर उनका सहयोग करने के लिए आ खड़े हुए। विश्वामित्र की आवश्यकता समझते हुए हरिश्चंद्र जैसों ने अपने को निछावर कर दिया। माता गायत्री का सहयोग उस महर्षि को जीवन भर मिलता रहा। प्रसिद्ध है कि तपस्विनी अनुसुईया की आज्ञा पालते हुए तीनों देवता उनके आंगन में बालक बनकर खेलते रहने का सौभाग्य लाभ लेते रहे। जापान के गांधी कागावा ने उस देश के पिछड़े समुदाय को सभ्य एवं समर्थों की श्रेणी में ला खड़ा किया था। महामना मालवीय, स्वामी श्रद्धानंद, योगी अरविंद, राजा महेंद्र प्रताप, रविंद्रनाथ टैगोर की स्थापित शिक्षा संस्थाओं ने कितनी उच्च स्तरीय प्रतिभाएं विनिर्मित करके राष्ट्र को समर्पित की। इन घटनाक्रमों को भुलाया नहीं जा सकता। विवेकानंद, दयानंद आदि के द्वारा जो जन कल्याण बन पड़ा उसे असाधारण ही कहा जाएगा। प्रतिभाएं सदा ऐसे ही कार्यक्रम हाथ में लेती और उसे पूरा करती हैं। मित्रों, प्रतिभा के संपादन में, अभिवर्धन में जिसकी भी अभिरुचि बढ़ती रही है, जिसने अपने गुण, कर्म, स्वभाव को सुविकसित बनाने के लिए प्रयत्नरत रहने में अपनी विशिष्टता की सार्थकता समझा है, समझना चाहिए उसी को अपना भविष्य उज्जवल बनाने का अवसर मिला है। उसी को जन साधारण का स्नेह सहयोग मिला है। संसार भर में जहाँ भी खरे स्तर की प्रगति दृष्टिगोचर हो, समझना चाहिए कि उसमें समुचित प्रतिभा का ही प्रमुख योगदान रहा है।